नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान की एक बढ़िया वैकेंसी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025। देखिए, इस भर्ती का वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो अब कब तक आ सकता है, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और उसके अलावा देखिए, इसमें क्या फॉर्म डेट रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या पैटर्न रहने वाला है, तो वो पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी हम इसी अगले 5 मिनट के अंदर लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों तक आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो फिर आप एक कमेंट करके आप लाइक में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी कितने पद पर आने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा, यह वैकेंसी 1100 पद पर आने वाली है। कितने पद पर? 1100 पद पर यह वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक है ना। 1100 पद के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए 1100 पद पर यह वैकेंसी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, ये देखिए पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 5 की वैकेंसी रहने वाली है और 18 से 40 उम्र भी इसके अंदर रहने वाली है। और एक बात ये ध्यान रखना, 1 जनवरी 2026 जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसका 1 जनवरी 2026 को एज काउंट होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, आलोक राज जी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगले महीने के अंदर, यानी कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और एग्जाम मार्च 2026 के अंदर पहले से ही तय कर रखा है, डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए आप उसी डेट को टारगेट लेके चलें और एग्जाम आपको मार्च 2026 के अंदर ही एग्जाम होने वाला है। आलोक राज जी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि अगले महीने के अंदर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए फॉर्म आपके अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। और लेकिन आप ये ध्यान रखना, अब कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या एग्जाम डेट आगे जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकती भाई, एग्जाम डेट वही रहने वाली है। अब मैंने आपको बता दिया 1100 प्लस ही पोस्टें आने वाली हैं भाई, और उसके अलावा 18 से 40 उम्र, पे मैट्रिक्स लेवल 5। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ नए विद्यार्थी भी हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं इसके लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, ये बिना सीएटी की वैकेंसी है भाई, कोई सीएटी हीटी इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिना सीएटी भी आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये नोटिफिकेशन था, पहले ये विस्तृत शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर। अब देखिए, ये रही इसकी योग्यता, देख लीजिएगा योग्यता। देखिए आपके इसके अंदर योग्यता क्या क्या लिख रखी है। अगर आप में से भी अगर ये योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। मैंने बता दिया अगले महीने आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए, ये रही पात्रता या फिर शैक्षणिक योग्यता। स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीएससी है ना, बीएससी कर रखी है, वो भी किसमें? कृषि में, एग्रीकल्चर में, या फिर बीएससी कृषि उद्यानिकी में कर रखी हैं ऑनर्स, तो ठीक है ना। इनमें दोनों में अगर बीएससी आपके कर रखी हैं, उद्यानिकी में हो या चले एग्रीकल्चर में हो या फिर कृषि में हो, तो फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर ध्यान रखना, किसी भी मान्यता प्राप्त 10th प्लस 2 यानी कि 12वीं क्लास, 12वीं के अंदर अगर आपने कृषि सब्जेक्ट रहा है और इसके अंदर आपने 12वीं की है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप और लिख रखा है, पुरानी योजना के अधीन अगर कृषि के साथ अगर आपने उच्च माध्यमिक भी किया है पुरानी योजना के अंतर्गत, तो भी आप इसके अंदर पात्र होंगे। लेकिन आप बड़ा ये ध्यान रखना, बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं और 12वीं वाले, अगर 12वीं आपने कृषि के साथ में अगर किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सीनियर उच्च माध्यमिक। उसके अलावा बीएससी आपने कृषि और उद्यानिकी के साथ में अगर किए हैं तो भी आपने फॉर्म इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पद मैंने बता दिए 1100 प्लस पोस्ट रहने वाली है, फॉर्म डेट अगले महीने आने वाली है, और ये इनकी योग्यता रहने वाली है, उम्र 18 से 40 रहने वाली है। बाकी सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज सबको फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। आप खुद इसकी योग्यता देख सकते हैं, वैसे बहुत जूम कर रखा है, ये देखिए आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये योग्यता दे रखी है भाई, ठीक है ना। योग्यता आप खुद देख सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म डेट मैंने बता दी है, अगले महीने आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, पैटर्न इसके अंदर
एक एग्जाम होने वाला है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है उस एग्जाम के अंदर। यह देखिए इसका पैटर्न, प्रश्न पत्र का पैटर्न देखिए आप सबसे पहले, क्योंकि पैटर्न ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पैटर्न है। और पैटर्न आप देखिएगा क्या लिख रखा है इसके अंदर, क्या लिख रखा देखिए, प्रश्न पत्र का पैटर्न वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा भाई, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ठीक है। अधिकतम मतलब 300 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें से देखिए 100 प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न होंगे, ये नंबर है भाई। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न हो गया, ठीक है ना। आपको 2 घंटे मिलने वाले भाई, 2 घंटे मिलने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है ना। एक प्रश्न पत्र होगा, 300 नंबर का होगा, 100 प्रश्न आने वाले, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, बिना सीएटी की है। बीएससी अगर आपके कृषि के अंदर कर रखी है, उद्यानिकी के अंदर कर रखी है, या फिर 12वीं आके अगर कृषि के अंदर आपने 12th की है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये तो आपका ध्यान रखना, पैटर्न हो गया भाई 300 वगैरह, ये 1/3। अब देख लीजिएगा इसका जो सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा। अब इसका जो सिलेबस है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस है भाई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसके अंदर ये है ना, ये 2021 का सिलेबस है, लेकिन लगभग यही सिलेबस आप मान के चलेगा लगभग मिलता जुलता ही होने वाला है, ज्यादा कुछ बदलाव होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो अब ये 2021 का है। देखिए इसके अंदर एक तो सामान्य हिंदी आने वाली है, और सामान्य हिंदी के आपको 15% मिलने वाले, कितने 15% मिलेंगे, और कितने नंबर के 45 नंबर के प्रश्न मिलने वाले। सामान्य हिंदी में लगभग पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो हर एग्जाम के अंदर अगर सामान्य हिंदी लिख रखा है तो वो सेम यही टॉपिक है आपके, ठीक है ना। 15% 45 नंबर। उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके के अंदर आपको देखिए इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल, सब कुछ है इसके अंदर। और प्रश्न आपको 25 प्रश्न मिलने वाले हैं, वो भी 75 नंबर का भाई, 75 नंबर के आने वाले हैं। तो ये आपको तैयार करना होगा। और मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगातार अपने राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट से संबंधित या फिर कोई हिंदी से संबंधित जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित हमारी क्लासेस चल रही है, वो अगर आपने तैयारी कर ली तो फिर ये एग्जाम तो आपको ऐसे ही निकलने वाला है। इसलिए आप उन क्लासों को भी जरूर देखिएगा ना। राजस्थान, संस्कृति, भूगोल और इतिहास लगभग पूरा का पूरा टॉपिक है भाई, पूरे है ना। और उसके बाद में अगर आपका थर्ड भाग देखा जाए तो सस्य विज्ञान से, जो कि 20 प्रश्न है 60 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद में सस्य विज्ञान को अगर उसके बाद में आएगा यह 4 नंबर वाला उद्यान की, ये सभी अलग अलग पार्ट में बंट रखे हैं, इसके भी 20 प्रश्न है, इसके भी 20 प्रश्न है। और उसके बाद में आपका आएगा पशुपालन, और इसके भी 20 प्रश्न है, ये भी 60 नंबर का है। एक हिसाब से देखा जाए तो इस भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट का है, फिर हिंदी का भी है। इस हिसाब से देखा जाए सबको अगर आप टारगेट लेके चले तो भाई इस वैकेंसी के अंदर आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो विस्तृत नोटिफिकेशन आपको अगले महीने के अंदर मिलने वाला है। खुद आपके अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके जानकारी दी है, तो आप ध्यान मान के चलिएगा। अब आगे एग्जाम डेट आगे नहीं जाने वाली है, ये कंफर्म है भाई, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। मार्च 2026 तक ये एग्जाम हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं भाई। अब वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस प्रकार से कोई भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जो कि सबसे पहले आपको प्राप्त हो, या फिर क्लासें जो कि सबसे पहले प्राप्त हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आने वाली जो क्लासें हैं उन क्लासों का आप भरपूर फायदा उठाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों तक जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको आप यहां पर जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।